हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 1.878 gram of MBRX when heated in a steam of HCl gas was completely converted to chloride MClX, which is 1.0 gram. The specific heat of the metal is 0.14 calorie per gram. Calculate molar mass of the मेटल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो है इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट का की कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर वेट का की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है बेसिकली वो क्या है? यहाँ पर जो MBRX है वो चेंज होके MClX में ट्रांसफर हो रहा है। यह है 1.878 ग्राम और यह है 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा Cl और Br जो है उसका ऑलवेज जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑलवेज 1 ही होता है, इसलिए 80 होगा। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl कितना होगा? वो है 35.5 डिवाइडेड बाई 1, इसका भी सेम 1 ही है, इसलिए 35.5। इस तरीके से 1.878 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ M प्लस 80 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ द MBRX, उसको M से डिजिनेट किया जाता है यहाँ पर, इक्वल टू प्लस 35.5। इस तरीके से 1.878 EM प्लस 1.878 इंटू 35.5 इक्वल टू EM प्लस 80। इस तरीके से हमारा जो EM आ जाएगा वो कितना है? 15.18। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द MBRX वो कितना आ जाएगा? 15.18। therefore the equivalent mass of M कितना आ जाएगा? 15.18। हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 6.4। इसका मतलब एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? इक्वल टू
6.4 divided by 0.14 equal to 45.71 45.71। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 15.18 और मोलर मास 45.71। therefore x equal to atomic mass divided by equivalent mass equal to nearly equal to 3 आ जाएगा। therefore molar mass कितना आ जाएगा मोलर मास हमारा आ जाएगा 45.54 प्लस 3 इंटू ब्रोमीन का एटॉमिक मास मतलब 80। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 286 मोल ग्राम पर मोल फॉर BR3 क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जो मोलर मास ऑफ द मेटल ब्रोमाइड वो कितना है 286 ग्राम पर मोल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।